नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। डेयरी शिफ्टिंग का मामला आप सभी जानते हैं कि लगातार कितने सालों से चल रहा है। कितने लोगों ने मांगे उठाई थी कि डेयरी शिफ्ट की जानी चाहिए। गांव गली मोहल्लों के अंदर सीवर चौक होने की समस्या लगभग आ रही थी। इसी कारण डेयरी शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो नगर निगम को बार बार कहा जा रहा था कि करी जाए स्थानीय लोगों द्वारा। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुल्तानी चौक पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे जो डेयरी देख पा रहे हैं उसका नाम है नंदी डेयरी फार्म। और यहाँ पर लगातार जो है लोग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डेयरी शिफ्टिंग जो है नहीं की जानी चाहिए। डेयरी शिफ्टिंग नहीं करने के पीछे का कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से जो डेयरी शिफ्टिंग की जा रही है पीरागढ़ी के पास, वहाँ पर ज़्यादा रेटों के ऊपर प्लाट दिए जा रहे हैं। अगर करनाल की बात करूँ तो करनाल के अंदर प्रति गज 3300 रुपये के प्लाट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हिसार की बात करूँ तो हिसार के अंदर 7000 प्लस 15% लोन अमाउंट के साथ यहाँ पर नगर निगम जो है ऑक्शन लगा रहा है प्लाटों की, यानी कि बोली लगा करके यहाँ पर जो है डेयरी शिफ्ट के लिए प्लाट दिए जा रहे हैं, जो सरासर एक तरीके से माने तो नगर निगम लूट मचा रहा है ताकि नगर निगम को ज्यादा पैसा यहाँ पर प्लाटों का दिया जाए। एक बार आपको अंदर लेकर के चलती हूँ और फिलहाल अभी मैं इनसे सुनवा लेती हूँ कि आपको कि क्यों जो है नगर निगम की तरफ से इस तरीके से यहाँ पर जो है लूट मचाई जा रही है। एक बार दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो लोगों के अंदर रोष आपको दिखाई दे रहा होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? हरियाणा। यहाँ पर जितने भी डेयरी संचालक मौजूद है सबके अंदर रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम को लेकर के यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि नगर निगम कहीं ना कहीं यहाँ पर लूट मचाने का काम कर रहा है, क्योंकि हरियाणा की बात करूँ तो करनाल के अंदर रेट अलग है, हिसार के अंदर रेट अलग है। तो एक बार नंदी डेयरी के संचालक से ही जान लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नंद प्रकाश पावा। नंद प्रकाश पावा, आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग कह रहे हैं कि डेयरी को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, और अगर डेयरी को शिफ्ट नहीं किया जाता तो यहाँ पर लगातार जो है सीवर चोकिंग की समस्याएं आती है। तो आप किस तरीके से लोगों को दिलासा दिला सकते हैं कि जो गली के अंदर यहाँ पर सीवर जो है चौक नहीं होंगे अगर आपकी यहाँ पर डेयरी रहती है तो? नहीं, सीवर चौक डेयरी वजह से सीवर चौक नहीं होते कभी भी। डेयरी बाहर निकलने बाद ही नोट करना आप, सीवर ऐसी की पोजीशन ऐसी रहेगी। ये लोग कहते हैं तो सीवर के डेयरी वजह से सीवर बंद होता है, बिल्कुल नहीं होता जी। फिलहाल सरकार ने जो नियम बनाया था कि डेयरियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, आप भी कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट थे। आपने कहा था कि हम सहयोग करेंगे। फिलहाल समस्या क्या आ रही है वो बताएं। समस्या ये जो बार शिफ्ट करते हैं ना उसको एड नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं प्लाट वगैरह, और ये मनमाने दाम लगा रहे हैं, फिर उस पर ऑक्शन कर रहे हैं और फिर ब्याज लगा रहे हैं। अभी रिसेंटली करनाल में दी गई है जगह हमारे 33 रुपये गज, कोई ब्याज नहीं उस पर, किस्तों में आसान किस्तों में दिए 33 रुपये गज में, और कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा। हमारे यहाँ 5 साल किस्तें हैं वहाँ की, यहाँ 7000 गज बोली पे दो और फिर किस्तें और उस पर ब्याज। इस किस्तें ज़्यादा ब्याज बन जाएगा, हम किस्तें छोड़ किस्तें नहीं भर सकते, हम ब्याज कहाँ से भरेंगे हम? नंद जी, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से लूट यहाँ पर मचाई जा रही है। बिल्कुल लूट मचाई जा रही है। जितने इन्होंने किले लिए हैं, इतने 42 लाख के लिए हैं लगभग, इतने इन्होंने दुकानें बेच चुके हैं इतने की। नो प्रॉफिट नो लॉस पे देना वायदा है तो हमें सिर्फ डेवलपमेंट चार्ज दे सकते, लगना चाहिए हमारे को, प्लाटों पे लगना नहीं चाहिए हिसाब से। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कई बार हमारी मीटिंग हो चुकी है कमिश्नर साहब से भी, मेरे साहब से भी। उन्होंने कहा आपका अलग खाता बना देंगे, आपको आगे रख देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे देंगे आपको। नो प्रॉफिट नो लॉस तो छोड़ दिए, प्रॉफिट में नहीं मान रही, निरा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि कितने रुपए प्रति गज के ऊपर आपको यहाँ पर प्लॉट दी जाए? हमें वैसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो बहुत कम पड़ेगा, 1500 2000 पड़ जाएगा ज़्यादा। हम चलो करनाल में जैसे दिए ना उसमें ले लेंगे, उस रेट में ले लेंगे हम, उसी दे लेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी। प्रधान जी, बताएं क्या मामला है और आप किस तरीके से ये हमें जो जमीन देने का वादा किया था तो इन्होंने हमारे को ये कहा था कि आपको शहर से हम बाहर शिफ्टिंग करेंगे, पशु शहर से बाहर निकालेंगे। तो हमने कहा हमें कोई इतराज नहीं, आप बाहर निकाल दिए। थोड़ा सी बाबा जी। लेकिन आप हमारे को जमीन या मार्केट बना के उपलब्ध करवाओ, इस बात पे ये सहमत हो गए। इन्होंने ये वादा किया था हमारे से
कि आपको नो प्रॉफिट लो लॉस पे देंगे। और पीछे हमारा को 15-16 साल पहले दी भी थी, यहाँ धानसू रोड के ऊपर 500 रुपये गज में दी थी। हमने सब ने पैसे भर दिए डेयरियों वालों ने, और इन्होंने 6 महीने बाद में ये कह दिया कि भाई यहाँ तो कौन ने और कहीं जगह देखें, अपनी पेमेंट वापस ले जाओ। धानसू रोड के ऊपर किस समस्या की वजह से आपको वहाँ पर जो है जमीन नहीं दी गई थी? इन्होंने ये कह दिया, एक तो ये कहा कि हवाई अड्डा का रोला है, अच्छा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि आपको और बार करेंगे हम। तो हमें कोई इतराज नहीं था, आज भी हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन आज ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है, ये बीड़ की ज़मीन है जो हमारे को दे रहे हैं, इस ज़मीन का कलेक्टर रेट 36 लाख रुपए है, और हमारे को ये दे रहे हैं आप 7,000 रुपये गज के हिसाब से। देख लो कितना लाख रुपए करोड़ों के हिसाब से बैठता है। हमने इनसे ये भी कहा कि भाई तुम हमारे को ड्रा सिस्टम करके दो डेयरियों वालों को। ये कहते हैं नहीं, हम ब्याज भी लगाएंगे और आपको बोली भी देंगे। तो इसका मतलब सरासर अन्याय है हमारे साथ, ये सबको दिख रहा है, अन्याय है ये। पीरागढ़ी की बात करो तो पीरागढ़ी जो है हिसार से कितना किलोमीटर पर पड़ता है? 9 किलोमीटर पड़ती है हिसार से पीरावाली। पीरावली से जब आप लोग यहाँ पर दूध और लेकर के आएंगे तो लगता नहीं है कि ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा? समस्या का लिए एक डेयरी वाला दूध वहाँ से लेके यहाँ बांटेगा, 2 आदमी हमारे वैसे बढ़ते हैं। 2 आदमियों का मतलब आज जो डीसी रेट भी देंगे तो हमारे को 25,000 रुपये महीने का घाटा ये आ रहा है, सीधा घाटा है ये। दूसरी बात है कि वहाँ से दूध निकाल के हमारा 2 घंटे का टाइम का फर्क पड़ता है, और वहाँ हम जाएंगे, वहाँ हमारा दूध कोई परचून में ज़्यादा से ज़्यादा लेगा तो हमारा दूध 50 रुपये से फालतू नहीं बिकेगा वहाँ, और यहाँ हम बेच रहे हैं 65 रुपये किलो। और अगला गाय का भी ये संतुष्टि है कि वो सामने कटवा रहा है, और वहाँ से हम दूध निकाल के यहाँ अपना अड्डा बना के देंगे तो संतुष्टि मतलब गाय को नहीं है। अच्छा, सीधा एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि अगर डेयरी बाहर शिफ्ट कर दी जाती है तो दूध के ऊपर कितना असर पड़ेगा, महंगाई के ऊपर कितना असर पड़ेगा? महंगाई के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, दूध के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, डेयरी होल्डर के ऊपर बहुत ज्यादा असर। अभी आप 65 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं, अगर पीरावली में शिफ्ट हो जाता तो कितने रुपए प्रति किलो? गज के प्लॉट की बात की जाए तो 7,000 रुपए गज जो मिनिमम रेट रखा है, अगर बोली होती है तो वो कहाँ कितने हजार रुपए गज में पड़ जाएगा? वो तो ये 5-4 डेयरियां की बोली हुई है, वो 30-30 लाख में जाके पड़ गया, 25-25 में जाके पड़े, और हमारा अगर बोली नहीं होती है तो 17.5 लाख में पड़ता है, इतना फर्क पड़ गया। दूसरी बात है कि किसान कृषि फार्म लिखा हुआ है मच्छी उसमें जाके मच्छी फार्म में देखो आप, जमींदार को और किसान को एक चीज़ जोड़ा जाता है, डेयरी होल्डर को, पशुपालक को एक जोड़ा जाता है। पशुपालक को सरकार जाकर मान ले 1 लाख रुपया लोन देती है तो उसमें 30% सब्सिडी है, वो आप देख लो निकलवा के। और शेड के लिए जो जगह देती है बनाने के लिए, मतलब शेड की पेमेंट देती है तो वो फ्री देती है, और ये हमारे से लूटन लाग रहे हैं। तो हमारे को मुनाफा कहाँ दे रहे हैं, ये हमारे को फ़ायदा कहाँ दे रहे हैं? कोई इसमें बहुत ज़्यादा लूट नहीं है। ये डेयरी तो वही लोग चला रहे हैं जिनकी रोटी रोजी नहीं चल रही, जिनका धंधा चल रहा है वो डेयरी क्यों चलाएंगे? वो डेयरी नहीं चलाते। डेयरियों वाले आप किसी के पास भी घूम के देख लो, कोई रईस नहीं है, वो अपना गुजारा कर रहे हैं। वो ये है कि भाई वो अपना बच्चे पाल रहे हैं, और वो हमारे को उजाड़ने पर खड़े हो गए। सरकार इस टाइम हमारे को उजाड़ने पर खड़ी होगी, और सही मायना में हमारी समझ तो ये भी कहती है साथ में कि निगम का मालिक मेयर और कमिश्नर होता है जी। और वही दोनों यहाँ बैठे हैं मौके पे, उन दोनों को कह दिया, सारी बात कर ली, तो भी कहते हैं नहीं सरकार से हम मंजूरी लेते। अरे सरकार का क्या रोल हो गया इसमें? और फिर सरकार का रोल भी आप मानो हो तो सरकार ने तो ज़मीन दे दी आपको, 36-37 लाख रुपए प्रति एकड़ में ज़मीन जब दे दी सरकार ने, अब नो प्रॉफिट लोन्स पर दो उसको। अभी कुछ समय पहले आपसे बात हुई थी, तब आपने ये कहा कि जब मेयर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीएम को एप्लीकेशन दे देंगे, उसके बाद सीएम जो है वो ही देखेंगे। तो सीएम का, नगर निगम का और डेयरी के अंदर क्या रोल आप मानते हैं? हम तो ये मानते हैं कि डेयरियों के अंदर तो नगर निगम का, मेयर का और कमिश्नर का रोल है पूरा। उसके बाद में फिर बीच है बीच से बात हो, उसके बाद में सीएम है। सीएम तो बहुत दूर है, जाके नहीं। दूसरी बात है कि जब सरकार ने जमीन दे दी, एक चीज मैंने अपनी दे दी, तो मेरा तो रोल खत्म हो गया ना, ये तो अगला का रोल है, वो बेचे है।
वो बेच रहा है। ये हमारे साथ निराधार अन्याय कर रहे हैं, निराधार धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगली बात, आज इन तीसरी बोली कर दी। पहली बोली दुकानों की थी, इनके 7,000 रुपये गज पड़ी है, 50-50 हज़ार रुपये गज जमीन बिकी है इनकी। दूसरी बोली में इनकी जमीन 70-70, 65-65 लाख रुपए की बिकी है। सारा का सारा मुनाफा जो है नगर निगम कमा रहा है। तो जितना प्रॉफिट है, जमीन की कीमत है, वो तो इनके पास आ ली। वो टोटल जमीन की कीमत इनके पास आ ली। अब तो वो जमीन फ्री में है। अगर ये सही एक पब्लिक को फायदा देना चाहूँ, एक जनता को दूध का फायदा देना चाहूँ, एक डेयरी होल्डर को फायदा देना चाहूँ, तो ये फ्री दे जमीन। अब अगर डेयरी संचालकों की बात करो तो कितने % डेयरी संचालक जो है सहमत ऑक्शन से? ऑक्शन पे हम कोई सहमत नहीं है। हमारा डेयरियों के लिए सरकार ने जमीन दी है। डेयरी होल्डरों को ड्रा सिस्टम पर जमीन मिलनी चाहिए, प्लॉट मिलने चाहिए। और अब जितनी भी कीमत इनने बांट ली वो फ्री की, जो बची कीमत थोड़ी बहुत है तो ले लेनी, माने फ्री नहीं। अब तो ये प्रधान जी एक बात कही जा रही है, मेयर साहब ने कहा था कि 410 प्लॉट जो है लगभग इतने हम बोली लगा रहे हैं, और इतने और इसके आसपास ही जो लेने वाले हैं। फिर ये बोली क्यों लगाई जा रही है? जब इतने ही प्लॉट हैं और इतने लेने वाले हैं, फिर ये बोली क्यों लगाई जा रही है? इसी चीज का तो हम विरोध कर रहे हैं। मुनाफाखोर है ये मुनाफा करना, मुनाफाखोरी व्यापारी है ये कोई जनता का हित का काम तो जानते ही नहीं। जनता हित का काम नहीं जानते। व्यापारी व्यापार का काम जानता है। हम डेयरी वाले हैं, दूध काटना जानते हैं, पशु को देखना जानते हैं, ये इसका क्या तकलीफ है। इनको क्या पता अगर जनता की और गरीब आदमी की क्या तकलीफ है। गरीब का बच्चा को दूध कैसा मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। आगे अगर नगर निगम आपकी मांग नहीं मानता है तो क्या कदम आप लोग उठाने वाले हैं? आगे हम कदम अभी तो उनको कह रहे हैं कि भाई मान जाओ, ईमानदारी से कह रहे हैं। हम जनता के ऊपर रोड़ा नहीं मचाना चाहते, ये नहीं करना चाहते कि भाई कोई विरोध की बात नहीं तो हम धरना भी धरेंगे। और धरने से बात नहीं बनी तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो हमारे पशु भी वहाँ मान देंगे हम। लेकिन हम न्याय करवा के रहेंगे, न्याय चाहते हैं। मुनाफाखोरी का आरोप जो है लगातार यहाँ पर नगर निगम के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम की बात करूँ तो नगर निगम यहाँ पर जो है प्रति गज प्लॉट के जो रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं। ऑक्शन के अंदर अगर बात करूं तो लगभग इनको प्लॉट जो है 17.5 लाख के करीब पड़ता, लेकिन अगर ऑक्शन होती है तो 35 से 36 लाख के करीब इनको प्लॉट पड़ने वाला है, जो कि इनके लिए बड़ा ही महंगा पड़ने वाला है। अगर बात करूं डेयरियों की, अगर डेयरी रोड से शिफ्ट होकर के पीरावली शिफ्ट होती है तो वहां से 2 बंदों का किराया और 2 बंदों का जो खर्चा है वो ज़्यादा यहाँ पर लगने वाला है। और कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि दूध की जो कीमतें हैं उसमें भी थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, या फिर दूध की क्वालिटी जो है लो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब ग्राहक आते थे तो अपने